हेलो स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन ये है, मोलेसेज से एथेनॉल बनाने की विधि ना। देखिए, मोलेसेज से एथेनॉल कैसे बनाते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही तैयार कर लिया हूँ कि थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाए, ताकि मैं कम टाइम के अंदर आपको समझा सकूँ ये बात। देखिए, पहले मोलेसेज का अर्थ क्या होता है। मोलेसेज का अर्थ होता है ना, सीरे या गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों का रस ना। सीरे, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों का रस, ये मोलेसाज का अर्थ होता है। और मोलेसाज से एथेनॉल कैसे बनाती हैं। जो कंपनियां, फैक्ट्रियां होती हैं, वो औद्योगिक स्तर पे शराब बनाने के लिए ये गन्ने अथवा अंगूर के रसों का प्रयोग करती हैं। गन्ने अथवा अंगूर के रसों का प्रयोग करती हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम होता क्या है कि आपको हमको पहले से पता है, देखो कि जब हम फलों का रस लेते हैं तो किण्वन की प्रक्रिया करा के ही हम उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। और फिर जब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा तो फिर उसका फर्दर प्रोसेस लगा के हम उसको क्या करते हैं, इथेनॉल को प्राप्त कर लेंगे। देखिए, तो हम सबसे पहले मोलेसाज का अर्थ होता है अंगूर और सेब, अंगूर हो गया, सेब हो गया, गन्ना हो गया, इन सब फलों का रस। अब इसका हम किण्वन कराएंगे तो किण्वन में क्या होता है, देखिए इन सारे फलों में हमको क्या मिलता है। तो आंसर है सुक्रोज मिलता है। क्या मिलता है? शर्करा। शर्करा हमें मिलता है, यहाँ पे शर्करा मिलता है। तो शर्करा में हम हल्का सा वाटर मिला के ऐसे छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे बेटा, तो उसमें ना एक एंजाइम होता है, उसके एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे जो ईस्ट से प्राप्त होता है। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेस एंजाइम। और वो इन्वर्टेस एंजाइम क्या करता है, इसको किण्वन जब प्रक्रिया होती है तो किण्वन में किड़ आते हैं, वो किड़ इसको इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो ये जो शर्करा, हम पहले से पता है कि ये हमेशा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होते हैं और इसमें कीटोन समूह होते हैं, और दोनों में OH समूह क्या होता है, कॉमन। दोनों में OH जो समूह होता है वो क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में OH समूह कॉमन होगा, लेकिन एक में ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होगा OH के साथ, और फ्रक्टोज में OH के साथ क्या होता है, कीटोन समूह। अब इसमें से हम ग्लूकोज को आगे ले लेंगे, और जैसे ग्लूकोज को आगे लेंगे, और अब ईस्ट से देखिए दो एंजाइम हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्वर्टेस एंजाइम भी प्राप्त कर सकते हैं और जाइमेस एंजाइम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिए, जब हम पहली बार एंट्री ले रहे हैं तो इन्वर्टेस एंजाइम ना, साउंड से थोड़ा हम मैच करने की कोशिश करते हैं। इन्वर्टेस इंट्री ले रहे हैं तो पहले इन्वर्टेस, ध्यान रखिएगा पेपर में कि पहले इन्वर्टेस लगाना है हमको। इन्वर्टेस एंजाइम जो ईस्ट से प्राप्त होगा, और दूसरा जाइमेस एंजाइम, ये भी ईस्ट से प्राप्त होगा। ये जो एंजाइम ही क्या करेगा, इसको ना छोटे छोटे अणु में और तोड़ देगा। तो ये जो C6H12O6 है, जो हमारे पास ग्लूकोज है, और ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा और अपघटित होने के पश्चात इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, और जो बचेगा वो क्या होगा, एथेनॉल। तो यही विधि है मोलेसाज से एथेनॉल बनाने की विधि। तो धन्यवाद।